Hello everyone, welcome to episode 2 of Eye to Eye. Today with us, we have a very young entrepreneur. All of 22, he's already the founder of a buzzing startup and has a YouTube channel which has thousands of followers. His name is Saurabh and he's with you today. So stay tuned, especially to the young engineers and entrepreneurs out there. This will be a very, very valuable addition to your entrepreneurship journey. Plus, if you're thinking about how to start up being a student, this episode is just for you. Thank you. Welcome everyone to our second episode of Eye to Eye. In engineering, when you come to your final year, people are usually preparing to go abroad. People are answering placement interviews. But there are a certain breed of people who do not want all of this. They want to start out on their own. And that breed is called entrepreneurs. And with me today, I'm very happy, we have Mr. Saurabh. Welcome, Saurabh. Thank you. Thanks for having me. And Saurabh has started his own venture called Panout, which is a digital production venture which is into the space of digital media. And the surprising thing is, and a very exciting thing is, at the age of 21 and now coming to 22, Panout has already created a buzz. So I think Saurabh can shed more light on this particular venture. So over to you, Saurabh. Thank you so much for the good introduction. तो कैसा है, अभी मैं करंटली एक इंजीनियर हूँ और मैं अभी पैन आउट मैंने वेंचर स्टार्ट किया जो कि अराउंड 1 ईयर हो गया जिसे, और प्लस मैं यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ जिसका नाम है टेक बैटल. सो करंटली मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ. For viewers who are not aware, Saurabh also runs a YouTube channel by the name Tech Battle, which in fact I stumbled upon recently and I was amazed by the technical in-depth of each and every video. You can get the link of the YouTube channel Tech Battle in the description. Now, that channel has thousands of subscribers. Now, but that is not the only venture. So there is something called Panout as well. So when did you start this Panout and YouTube? Was it in parallel or you thought that let me do many things and let's see what works? सो यस, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब हम सब सोच रहे थे तो पहले हमने टेक बैटल स्टार्ट किया. लाइक जब हम लोग 3rd ईयर में थे तो टेक बैटल स्टार्ट किया. उसके भी पहले हमारा एक और चैनल था जो कि था ऑल अबाउट ऐप्स, जो कि लिटरली बताऊँ तो एकदम ख़राब था वो. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, हमें वो देख के क्रिंज होता था. बट वो उधर से ही सब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई. लाइक जब हम लोग 2nd ईयर में थे, हम लोग को ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने को थोड़ा अच्छा लगता था. लाइक जो भी कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह है उसको छोड़ के थोड़ा हम हर वीकेंड पे मिलते थे, थोड़े बहुत ऐसे टेक डिस्कस करते थे और रोबोट्स वगैरह बनाते थे, ऐसे रोबोटिक्स वगैरह. बहुत सारा इंटरेस्ट था हमको टेक में और हम बहुत सारा वीडियोज़ भी कंज्यूम करते थे, लाइक यूट्यूब वीडियोज़, टेक यूट्यूब वीडियोज़. सो उसमें कैसा था कि जब हम कंज्यूम करते थे तो हमको ऐसा था कि हमको भी एक यूट्यूब चैनल खोलना है, कुछ भी करके खोलना है और कुछ तो करना है इन यूट्यूब. सो उसी टाइम हमने चैनल स्टार्ट किया. मैंने, भावेश ने और एक और फ्रेंड था हमारा, उसने स्टार्ट किया हमने मिल के एक यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट ऐप्स, जो कि एक टेक रिलेटेड यूट्यूब चैनल था. तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी और ऐप्स के बारे में बताते थे. सो फिर हम लोग वहाँ से क्या हुआ ना, हमने वो उधर हम लोग वीडियो सामने आके नहीं बनाते थे. हम लोग एक्चुअली इंट्रोवर्ट ऐसे है तो ज़्यादा ऐसा वीडियो बनाने में ऐसा शर्म आता है, तो बट हम वहाँ पे ऑडियो यूज़ करते थे और उस एडिट पे पूरा वीडियो चलाते थे. तो वो थोड़ा ऐसा एडिटिंग वहाँ से हमने सीखी थी. तो आज जो भी टेक बैटल में एडिटिंग वगैरह स्टार्टिंग से ही हमारी अच्छी है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, तो वो उसके वजह से है क्योंकि हम पहले से ही ऑल अबाउट ऐप्स वगैरह करने में ही हमने वो प्रोसेस में काफ़ी सारी एडिटिंग सीख ली. बट वो इतना बुरा था कंटेंट तो हमने वो डिलीट कर दिए सारे, और हमको टाइम नहीं मिलता था तो उसको ग्रो नहीं किया हमने, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो गया. फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ तो करना ही है, क्योंकि हम वहाँ टाइम नहीं दे पा रहे थे कि इंजीनियरिंग भी था और हमें हर वीक वीडियो भी बनाना था, तो वो थोड़ा बहुत ऐसा हेक्टिक हो रहा था. तो उस टाइम हमने उतने सीरियस भी नहीं थे उस चीज़ के लिए. बट उसके बाद हमने सोचा कि कुछ तो हमको करना है, जो कि लाइक कुछ तो करना है. तो हमने स्टार्ट किया टेक बैटल इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पे
टेक बैटल नाम के साथ है, मैं आपको बताता हूँ। टेक बैटल पहले हमको टेक था, और बैटल उस टाइम हम लोग बहुत सारे बैटल रॉयल गेम्स वगैरह थे, क्लैश रॉयल, ऐसा सब बहुत सारे टाइप के गेम्स खेलते थे, तो बैटल वर्ड्स बहुत ट्रेंडी था वो टाइम पे, तो इसके लिए वो नाम रखा हमने टेक बैटल। और हमने वहाँ पे टेक न्यूज़ पोस्ट करना चालू कर दिया। हम क्रिएटिव्स बनाते थे और वहाँ पे पोस्ट करते थे डेली और वीकली, ऐसा अच्छे अच्छे कंटेंट ट्राई करते थे करने का, तो वो सब किया। बट हमको ऐसा कहीं ना कहीं था कि लाइक यूट्यूब एक मेन फ्रेम है और हम लोग यूट्यूब ही कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। इंस्टाग्राम तो ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम लोग किए, बट हमें तो कुछ तो करना था यूट्यूब में। और भावेश ने नया कैमरा लिया था वो टाइम पे, तो ऐसा था कि हाँ अभी तो कैमरा भी आ गया तो कुछ तो करना ही है। तो फिर हमने बट सोचा कि हम तो सामने आएंगे नहीं, क्योंकि हमको बहुत ऐसा शाय है, कैमरा ऑन कैमरा बहुत शाय फील होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग क्लास में किसी बंदे को ढूंढे जो कि अच्छा, जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, तो और वो ऐसा आए हमारे साथ और हमारे साथ काम करे। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को ढूंढा, वो फ्रेंड बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता था, बहुत अच्छा बोलता था वो, तो उससे हम वीडियो में सामने रखते थे। और बाकी सारे हम हर वीकेंड पे वीडियो बनाते थे एक, ठीक है। ये भावेश के डैड का ऑफिस था, वहाँ पे वो संडे को फ्री होता था, तो हम वहाँ पे हर वीक वीडियो बनाते थे। तो हर संडे हमारा एक वीडियो अपलोड होता था, अपलोड नहीं बनता था, फिर वो बीच में वीक में अपलोड होता था। तो ऐसे हमने ये टेक बैटल स्टार्ट किया। फिर बाद में आगे चलते हुए पार्थ को जॉब वगैरह आ गई, तो वो उसको छोड़ना पड़ा। तो इसके वजह से मैं खुद सामने ऐसा प्रैक्टिस करके धीरे धीरे करके मैं सामने आने लग गया वीडियोज़ में। तो ऐसे टेक बैटल स्टार्ट हुआ। Okay. So for the viewers who think that if you have one YouTube channel and if it's not successful, your journey is failed. Now, if you see all the entrepreneurs, now even Saurabh's the first YouTube channel. I think he says when he looks back into it, it was cringe-worthy. Cringe, yes. And Absolutely. I feel not giving up is a very important essence. So that channel did not work, but I think the lessons you learned from that channel have gone into Tech Battle. Tech Battle. And I feel that you, even though the office was available only on the weekends, you were totally inclined towards making new videos, making content. Yes. And what we see from your videos is they are informative videos. Yes. So the viewers who watch them, they get some information out. About it. So is your agenda that the viewers, the general public of India, they should get information about technology, and that is why I see your videos in Hindi so that you can reach out to a majority of audience. So is that your intention? हाँ, तो बात ऐसी है कि ये जो हिंदी में वीडियोस बनाने की बात हुई ना, वो मेरे को सबसे पहले सुमेर ने बोला। Okay. कि हम लोग ने स्टार्ट इंग्लिश से किया था, बट उसके बाद सुमेर ने बोला कि तुम लोग हिंदी में क्यों नहीं बनाते, हिंदी सबको समझनी चाहिए ना, तुम्हारे जो आसपास है, तुम इंटरनेशनल ऑडियंस पहले क्यों टारगेट कर रहे हो, तुमको पहले इंडियन ऑडियंस टारगेट करनी चाहिए, जो कि ग्रोइंग है। तो सुमेर ने ऐसा बोला, तो हम लोग को लगा सही पॉइंट, और हमने उसी दिन से हिंदी वीडियोस चालू किए। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में ना एक तो टेक बहुत सैचुरेटेड है, मतलब टेक आप देखोगे हर जगह टेक्निकल, ये आप टेक्निकल गुरुजी के नाम पे खाली टेक्निकल लिखो, आपको हर नाम का एक टेक्निकल बंदा दिखेगा, टेक्निकल सौरभ, ये वो जो भी है। तो ऐसे बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। बट इंडिया में ऐसा है ना कि बड़े यूट्यूबर्स भी कुछ वहाँ क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे को वीडियोस बहुत सारी बनानी है, बट उनका इसकी वजह से कंटेंट थोड़ा सा डाउन रहता है, कंटेंट क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी डाउन रहती है। आप इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को देखोगे तो वो बहुत सैचुरेटेड है, क्वालिटी वाले लोग भी, मतलब क्वालिटी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी देते हैं। बट इंडिया में क्या हो रहा है कि लाइक स्पैम ज़्यादा हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छे नहीं है, काफ़ी सारे अच्छे भी हैं, बट वो क्वांटिटी थोड़ी कम है कि जो लोग अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दे पाते हैं। तो हमको वो ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कम टाइम में हम लोग वीडियो चाहते हैं, जितना कॉम्पैक्ट हो सके उतना करते हैं, मतलब यूज़लेस बातें नहीं करना चाहते, और जितने जल्दी वीडियो ख़त्म हो वो करना है, और सबसे हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और हाई प्रोडक्शन वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइड करें, इंडियन पीपल को, तो जिससे वो उन लोगों को भी अच्छी क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर सके। Right. So I was actually observing any new gadgets which have been released, say the latest version of the iPhone or the iWatch. I guess once it is released, within a week, you have a review on your channel. So is that a conscious effort that the people of India should be aware about this tech? Because I see you have a lot of views on your reviews of tech gadgets, and many people appreciate
you're giving good feedback, and based on your recommendations, people buy or don't buy. So I think this is kind of service you're doing for the people, because not all of them know the technical specifications. So this technical specifications, from where did you get that interest? Because your videos, even me being an engineer, the knowledge of tech and the knowledge which goes behind, okay, how did you get interest in that particular vertical of technical? ओके तो ये जो टेक वाला पार्ट है ना, ये बहुत पहले से, लाइक मैं जब 10th 11th 12th में था, जब मेरे पास फ़ोन नहीं भी था, तो भी लाइक मैं बहुत रिसर्च करता था. मतलब ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल से कंज्यूम करता था ज़्यादातर. इंटरनेशनल यूट्यूबर्स MKBHD ये सब बहुत सारे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, और वो मैं उनके वीडियोस देखता था बिना, अगर मेरे को फ़ोन नहीं भी चाहिए ना तो भी मैं वो फ़ोन का रिव्यू देखता था. तो उसके वजह से क्या था कि मेरे को बहुत नॉलेज हो गया उस चीज़ के बारे में कि ये नया फ़ोन आ रहा है तो इसमें ये चीज़ अच्छा है, इसमें ये चीज़, ऐसे लोग ये फ़ोन ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये. और तो ये सब मैं ना मतलब 10th 11th 12th से सबको रेकमेंड करता था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को किसी को फ़ोन लेना है तो वो मेरे को पूछते थे कि ये फ़ोन अच्छा है, ये लैपटॉप अच्छा है. तो उससे ये चीज़ वो बहुत पहले से ही था कि ये टेक का करना था, तो वैसे ही सब स्टार्ट हुआ. Okay. The next question, that is a very burning question in India, is you decided you want to do your own startup, your own YouTube channel. How supportive was your family, or how do you tell your family what do you do? Because many times what I do, I tell my family YouTube and they're like, it's okay. Now, how do you tell your family, or how was the support from your family in this regard? फैमिली वॉज सो सपोर्टिव. लाइक उन्होंने मेरे को कभी भी कुछ भी नहीं बोला कि तू ये नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि मैं वर्क कर रहा हूँ वो चीज़ के लिए, मैं ऐसा बैठा नहीं हूँ. तो क्या हो रहा था, मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है, मेरे को अभी यूट्यूब तो कंटिन्यू करना ही है, ठीक है. मैंने जब लास्ट ईयर में था तो वो एक फेज़ आता है ना जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अरे मेरा तो इंटरव्यूज़ भी है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, सब मेरे सारे फ्रेंड्स बैठ रहे हैं, तो मुझे भी बैठना चाहिए. और मैं था ऐसा, बट मेरे को एक ऐसा फिक्स डिसीजन ले लिया मैंने पहले ही, जो कि एक अच्छी चीज़ थी, और कि मैं नहीं बैठूंगा वो चीज़, क्योंकि मेरा वहाँ पर मेरे को करना ही नहीं. मैं मतलब ऐसा मेरे को था नहीं कि कुछ उसमें प्रॉब्लम है, बट वो मैं फिट नहीं समझता था वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. तो मैंने सोचा कि वो नहीं करना चाहिए, तो मैं इसमें फोकस था. और मतलब सिर्फ यूट्यूब तो था ही, बट क्या यूट्यूब में रेवेन्यू तो अभी भी स्टिल हम लोग को बहुत ही कम रेवेन्यू रहता है. तो ऑफ कोर्स घर में थोड़ा ऐसा रेवेन्यू जनरेट भी करना अच्छा रहता है कि बच्चा कुछ कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है ये एज पे. तो उसके लिए हम लोग ने को कुछ और वेंचर करना था, इसके लिए वो पैन आउट स्टार्ट हुआ. तो पैन आउट भी थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ. लाइक मैंने 6 months तक फिगर आउट किया. लाइक पहले वेबसाइट्स के सर्विस प्रोवाइड करता, अभी कैसे सिर्फ वीडियो हमारा, पहले वेबसाइट से करते थे, बट वो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं था और हम लोग उतना रेवेन्यू बना नहीं पा रहे थे. तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि पैन आउट पे हम स्विच करेंगे, जिसमें सिर्फ हम वीडियोस के सर्विस देंगे. तो वहाँ से थोड़ा रेवेन्यूज़ आने लग गया. तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जॉब वाले बंदे से हम अलग हैं, कि जो सैलरी ले रहा है बट हम भी अर्न कर रहे थे. तो वो थोड़ा एक अच्छा पॉइंट था, और उनको हार्ड वर्क भी दिख रहा था बिहाइंड द सीन्स. वो डेली ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनको कुछ समझ नहीं रहा था, तो वो उनको अच्छा लगता था. तो वो बहुत सपोर्टिव है. लाइक यूट्यूब के लिए भी बहुत सपोर्टिव है, उनके सारे वीडियो शेयर करते हैं, बहुत सपोर्टिव है यूट्यूब के लिए और पैन आउट दोनों के लिए. People who give interviews in the final year of engineering, you said you are not a fit. So you had made that decision clear. Yeah. So now if the viewers watching us, there are a lot of students, especially my students also, who are in that dilemma that I want to do entrepreneurship, I want to start my own thing, but the thing log kya kahenge types, and I have to get a job, and this is my hobby or this is my pastime. And what happens is when you take anything as a hobby or pastime, eventually you don't do it. So for the students especially who want to go into startup entrepreneurship, but they are thinking whether should I do a job and start up both, or should I do only startup? So what would be your suggestion to them? You can do both. People are doing both. It's not a complicated thing. तो उसमें मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा था कि जब मैं टेक बैटल कर रहा था, वो इंडस्ट्री से ही स्विच होना था मुझे. वो जो IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उससे मुझे स्विच होना था. दैट्स वाई आई मेड दिस डिसीजन कि मुझे वो नहीं करना है, कि वहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करूँ. बट तुम्हारा अगर पैरेलल कर सकते हो, तुम्हारा डेवलपमेंट करना है और तुम्हारा स्टार्टअप में भी तुम्हारा डेवलपमेंट रोल है, तो तुम ऑब्वियसली कर सकते हो दोनों चीज़ साथ में.
ठीक है। और डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम अपने आप को तुम सबसे अच्छे जानते हो, तो तुमको ऐसा रहना चाहिए कि मुझे ऐसा था कि ये मैंने बहुत सारा सोचा, मैं भी ऐसा बहुत कंफ्यूज था कि ये भी जॉब्स अच्छी लगती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे हमको एक स्टेबल इनकम जनरेट होती है। बट कैसा था कि वो टाइम मेरे को एक डिसीजन लेना ही था, क्योंकि अगर मैं वो टाइम डिसीजन नहीं लेता ना तो मैं दोनों जगह कंफ्यूज हो जाता कि ना ये कर पाता प्रॉपर्ली ना जॉब कर पाता। तो वो डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं सबको बोलूँगा कि अगर तुम ऐसा कन्फ्यूजन में हो ना तो डिसीजन लो एक फिक्स। अगर तुम अपने स्टार्टअप के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो ना कि मेरे को करना ही है, कोई भी फेल भी हुआ तो भी मैं करूँगा, कुछ ना करके करना ही है, तो वो तुम स्विच हो जाओ। और अगर नहीं हो तो तुम चाहिए तो जॉब कर लो, कभी भी लेट नहीं होता। लाइक 5 इयर्स के बाद भी तुम जॉब छोड़ के कर सकते हो, ऐसा कुछ डिले वाली बात नहीं होती है। तो वो डिसीजन तुम कब लेते हो वो मैटर करता है। Right. So in this journey of Pan Out plus Tech Battle, difficulties are common. Every person faces them. So just one main difficulty that you faced, which you felt that was a very uphill battle, and how did you come over it? तो मैं एक नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा फेजेस था, हर फेजेस में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज थी। फर्स्ट मैं जैसे बताया डिसीजन लेना, वो भी एक डिफ़िकल्ट स्टेज था, वो चैलेंजिंग था। और सेकंड जो सबसे मेन डिफ़िकल्टी थी ना, लाइक मैं यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री जो मेरा पढ़ा है 4 साल वो छोड़ के क्रिएटिव इंडस्ट्री में जा रहा था, लाइक वीडियो मेकिंग एंड ऑल। वो मेरे को क्रिएटिव नॉलेज था, हमें दोनों जन को क्रिएटिव नॉलेज था, बट हमें वो इंडस्ट्री का बिजनेस नॉलेज नहीं था कि वो इंडस्ट्री में कैसे वर्क होती है चीज़ें। एक बार के लिए आईटी के लिए हमको नॉलेज है क्योंकि हमने वो सीख रहे हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, उनके बिजनेस प्रोसेस कैसे होता है, बट हमें वो चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। क्रिएटिव नॉलेज था बट कैसे बिजनेस करना है, क्या क्लाइंट्स को हम चार्ज करेंगे पैसे, क्या हमको वो करना है, वो सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थे। और हमारी जो कम्युनिटी थी, हर इंडस्ट्री की कुछ कम्युनिटीज़ होती है, नेटवर्क्स होते हैं, तो वो नेटवर्क्स में हमारा कुछ उतना टच नहीं था। लाइक हमको पूरे नए नेटवर्क में घुसना था, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज था कि एक इंडस्ट्री से जंप करना है दूसरी इंडस्ट्री में, जो कि हम कुछ नहीं जानते उस इंडस्ट्री के बारे में। तो वो सबसे चैलेंजिंग था, बट वो धीरे धीरे करते करते थोड़े बहुत लोगों से बात करके और सारे बहुत सीख गए, तो वो चीज़ धीरे धीरे हो जाती है टाइम के साथ। तो वो डिफ़िकल्टी सबसे मेन डिफ़िकल्टी थी। Okay. You right now are doing 3-4 things in parallel, and you're continuing and you're doing really well. So 5 years, 10 years down the line, what is your vision? Do you want to grow your YouTube into something which is worldwide? Your anyway production house is doing well. So what is your future? Do you want to add something more, or do you want to continue doing the same? नहीं, ऐड तो करना ही है, ऑब्वियसली प्रोग्रेस करना है, बट इसी फील्ड में करना है, इसी डायरेक्शन में करना है। और यूट्यूब में कैसा है ना, यूट्यूब एक हॉबी टाइप ऑफ चीज़ है मेरी, तो वो मुझे ग्रो नहीं भी हुई ना, मेरे को फोकस है कि मेरी क्वालिटी ग्रो होनी चाहिए, कि मैं ट्राई करूँगा कि इंडिया में बेस्ट वीडियोस बना सकूँ। मैं ये नहीं ट्राई करूँगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो मेरे जो भी क्वालिटी कंज्यूम करे, मेरे 10,000 ही लोग सब्सक्राइब देखे वीडियोस, बट वो 10,000 लोग को एक अच्छा वीडियो मिले, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं 10 साल बाद भी मतलब वही ट्राई करूँगा कि वीडियोज़ में एकदम टॉप नॉच बना सकूँ, टाइम लेके बनाऊँ पर टॉप नॉच क्वालिटी दे सकूँ। और पैन आउट में ऑफकोर्स हमको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, अभी जो सर्विसेज है उनको एक्सपांड करना है, हमें बहुत सारे गियर्स वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको एक्सपांड करना है। So if you are in Mumbai right now, and if someone wants to do a shoot, so they can reach out to you. Yes. And your services are Pan Mumbai right now. Pan Mumbai. So viewers, if you want to avail any services for video creation, digital production, I think you can contact him. In fact, I personally have a very good relation and we are in touch quite often, so I personally can vouch for that service. Yes. Now coming to the next segment, which is a very casual segment, and since you are in the tech industry, you just have to answer quickly. Okay. And you have to answer without thinking. Okay, I'll try. Within 1 or 2 seconds. Okay. Yeah, and sure. then after that, you'll have to give a justification why did you do that. Okay. Okay. So the first question is the burning question, which everyone has. That is Android versus Apple. Which one will you choose? It depends. Obviously, there's 2 sides of stories. Like some people like Android, some people like Apple. But मैं ना बीच में हूँ. Like जो बेटर बनाएगा, अगर हम लोग एक चीज़ के फ़ैन हो जाते हैं ना, जैसे अभी मैं बहुत लोग एप्पल फैन बॉय होता है कि मैं सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स लूँगा, बट कुछ लोग खाली एंड्रॉयड लेंगे कि एप्पल फालतू होता है मैं एंड्रॉयड लूँगा। बट अगर हम लोग ऐसे हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग
सही चीज़ नहीं ले पा रहे हैं कि लाइक हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन राइट बना रहा है ये टाइम पे। तो वो इम्पॉर्टेंट है लोगों का समझना कि हमें हमेशा बीच में रहना है, किसी के फ़ैन बॉय नहीं बन के रहना है कि दूसरी टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो हमें उससे एक्सेप्ट करना है कि ये अच्छी है, और दूसरी टेक्नोलॉजी अगर हमारी टेक्नोलॉजी ख़राब है, अगर एप्पल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो एप्पल छोड़ना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाली नहीं है कि एप्पल ही लूँ मैं, अगर वो ख़राब फ़ोन्स भी बना रहा है तो, या फिर मैं एंड्रॉयड ही लूँ तो एप्पल अगर अच्छे फ़ोन बना रहा है तो ये बीच में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि एक साइड में रहना। Okay, that's actually very well answered. And my second question is, for gaming, laptop or PC? ऑब्वियसली पीसी। If you were told to make a game, or if you were told to select a favorite game, which you could develop further, which would be your choice of your favorite game? It can be PC, mobile, laptop. That's a difficult question for me. Okay, but what's your favorite game right now? Which game are you addicted? CS:GO. CS:GO. Old and gold game. Old and gold game. Okay. And what is your take on PUBG? PUBG is good. PUBG mobile was also good, but कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन हो रहा था लोगों को, और हर टाइम ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मतलब ओवर गेमिंग। मैं भी गेमिंग करता हूँ नाइट टाइम्स पे, बट ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर उसमें ही चिपका रहूँ। वो अच्छी चीज़ है गेमिंग, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ छोड़ के मैं PUBG खेलूँ या फिर वो खेलूँ। PUBG PC इज़ ऑल्सो गुड, बट येस जो भी हो रहा है इंडिया में तो अभी बैन हो गया है। Right, right. ठीक है। Okay. What do you feel now the social media apps? Like at one point there was Orkut. It came or then it went. Facebook had reached a peak. Now you see Facebook subscribers are coming down, Instagram is going up. Yeah. Do you think in future, just a prediction, कि 10 years down the line, कि YouTube रहेगा ही नहीं, or there might not be anything called Instagram, there might be something else. Do you feel that possibility happening? टिकटॉक का किसी को लगा था क्या बैन होएगा, बट टिकटॉक वॉज डिफरेंट थिंग, बट पॉसिबिलिटी तो है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, प्रेडिक्शन में। बट यूट्यूब का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, और यूट्यूब की जो ऑडियंस भी है वो एडिक्टेड है यूट्यूब से, तो शायद वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको जाना। बट इन फेसबुक तो जा ही रहा है, तो फेसबुक का ईजी है जाना, बट फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, बाकी सारी चीज़ें फेसबुक की है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, व्हाट्सएप वगैरह, तो ये सारी चीज़ जायंट्स हैं, तो उनको निकलना भी बहुत मुश्किल है। टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी थी, भले से वो बहुत बड़ी थी, बट वो सिर्फ एक कंपनी थी ना, और ये सारी चीज़ वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जेन्यून एक वाइब आता है उनके यहाँ से। गूगल का है यूट्यूब, और फेसबुक पे भी सब जेन्यून वाइब आता है, तो इसके लिए लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ इन लोग बहुत ध्यान भी रखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो टिकटॉक में कोई ऐसा अच्छा कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं थी, और आप यूट्यूब पर भी अपलोड करते हो, अगर आपने किसी और का म्यूज़िक डाल दिया तो फटाक से आपको कॉपीराइट आ जाता है, बहुत सारा गाइडलाइंस है हमें, तो वो सेफ खेलते हैं वो गेम, तो वो जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। So Saurabh, the people watching out there and they have started their say YouTube channel, or they have started their own entrepreneurship journey, and since you're in the creative space, to all the people who want to start a YouTube channel and who say want to grow their subscriber base, what is like one piece of advice would you give to all the viewers who want to take the jump into this YouTube space? मैं बोलूँगा कि सब्सक्राइबर्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि वो ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे अगर तुम वो वैल्यू दोगे। क्या होता है ना, बिगिनर लेवल पे हमने भी वो मिस्टेक की थी। बिगिनर लेवल पे हम लोग सोचते हैं कि ये वीडियो को मेरे 1 मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, लोगों के फालतू वीडियोज़ आ रहे हैं, बट वो ठीक है, वो लक फैक्टर आ जाता है। बट तुम अगर वो वीडियो खुद देखो तो वो तुम देखना चाहोगे क्या, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहूँगा क्या। अभी भी मेरा अपने चैनल के लिए नहीं है कि मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा, कि उतना भी टॉप लेवल कंटेंट नहीं है मेरा, तो मैं अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करूँगा। तो ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, और ऑनेस्ट क्वेश्चन आंसर इसका होना चाहिए कि मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करूँगा क्या। मैं दूसरे चैनल जो देखता हूँ, जो मैं टॉप लेवल के यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं क्या उनके जैसी कंटेंट बना सकता हूँ, उनको रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, मैं उनको छोड़ के मैं अपना चैनल देखूँ। तो वो पहले सोचना है। ये जो सब्सक्राइबर नंबर है वो तो बढ़ेंगे ही, वो खाली हम सोचते हैं कि कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या वो कंटेंट दे रहा हूँ लोगों को, वो देखने वाला मेरा जो वीडियो देख रहा है उसको सही लगेगा कि नहीं। सही लगेगा तो ऑब्वियसली वो सब्सक्राइब करेगा। Right. And which brings me to my last question. I have met few people who say that I want to start my own channel, I want to start my own community, but I don't have a DSLR, I don't have that space, I don't have that high-end mobile. Now, do you think all this is a valid justification, or you can start with a simple mobile, and if you don't have a DSLR,
people say that creating a YouTube channel is not worth it. Is it true? नो, Okay. नॉट एट ऑल। क्या होता है ना, आप मैंने जैसे हम लोग ने किया, हमारे पास भी वो टाइम पे जब ऑल अबाउट ऐप्स किया, मैं वो बता नहीं रहा हूँ कि अच्छा था कि बुरा था, जो भी था, बट हम ऑडियो से तो बना रहे थे क्योंकि हमको बनाना था वीडियोस किसी भी तरीके से, तो सिर्फ ऑडियो डाल रहे थे ना। तो वो आप भी कर सकते हो, एडिटिंग सीख लो आप। सीखने का तो कुछ नहीं है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। आप कोई भी सोचो, आजकल तो एडिटिंग ऐप्स भी ईजिली आ जाते हैं, आप फ़ोन में एडिट कर सकते हो। तो आप बहुत सारे हैं चीज़ें कि आपको कोई ऐसा गियर्स के लिए रुकना नहीं पड़ता। अभी जो हमारे पास गियर्स हैं वो भी हमने ऐसे नहीं बनाए, पैन आउट वगैरह सब चालू करके बनाए। पहले हमारे पास एक DSLR था, मैं मानता हूँ पहले से ही था DSLR, तो बट तो भी हमको सारे लाइटिंग वाइटिंग, आप रिसर्च करो कि कैसे हम बेटर अपनी क्वालिटी कर सकते हैं। हम आज भी डेली रिसर्च करते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हर चीज़ में, कि हम ऑडियो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम लाइटिंग सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप फ़ोन और DSLR लेके आप लाइटिंग पे ध्यान नहीं दो ना, तो फ़ोन से भी बदतर लगेगा। लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, और बाकी ऑडियो तो ऑब्वियसली 50% आपका वीडियो ऑडियो ही होता है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको सबसे बेस्ट वीडियो बनाना है यूट्यूब का। आप जब बनाओगे ना तभी सीखते हो। हम भी जब बनाए, वो फेल हुआ ऑल अबाउट ऐप्स, तो उससे हमने ये स्टार्ट किया, ये चालू किया। इसमें भी हम अभी पुराना वीडियोस देखते हैं तो हमें उतने अच्छे नहीं लगते, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ, इतने व्यूज़ डिजर्व भी नहीं करते थे वो वीडियोस। तो वही, इसके लिए इंप्रूव करो कंटिन्यूसली। और कोई भी ऐसा है नहीं, आप कोई भी अगर आपको करना ही है, चलो DSLR हाई क्वालिटी बनाना ही है, तो आप उसके लिए सेव भी कर सकते हो। आप जॉब है अगर, तो आप अर्न करके उस चीज़ के लिए अलग से सेविंग रखो, तो वो आप कर सकते हो। वो आपको कितना जोरों से करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Right, that is true. हाँ, So viewers, I think that brings us to the end of the session. I think it was very informative, and for the people who wanted to start their own venture, own channel, I think you have given a lot of value at Saurabh. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I feel I should bring you in my next season as well, because the value addition what you're giving and what information that we are getting is completely excellent. थैंक यू सो मच। So thank you, Saurabh, for coming here. Thanks for having Thank me. you, everyone. I will see you with my next episode 3 on Eye to Eye. Stay tuned. Thank you.